वेलकम टू दिस डेमो ऑफ डायनामिक वेबसाइट जो हमने अनंता बिजनेस सर्विसेज से बनाई है। चलिए आज हम समझते हैं कि क्या एक डायनामिक वेबसाइट होती है, कैसे हम उसे अपडेट करते हैं, कैसे हम अपना एक स्टोर ऑनलाइन बना सकते हैं, कैसे हम उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं या फिर सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। एंड तो उसका एक ब्रीफ डेमो मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें हमारे सामने एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का नाम टाइल्स शॉप है, जो कि हम चेंज कर सकते हैं हमारे एडमिन में जाकर। चाहे वो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं इस वेब पेज पर, सारी की सारी चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बीट द कलर, द डिज़ाइन, जो भी चीज़ें हैं इस वेबसाइट पे हम आपकी वेबसाइट के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। एंड वी गिव यू द कंट्रोल, जहाँ पर आप उसे खुद अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर इसका एक लोगो है, इसका एक नाम है, इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसका कुछ डिटेल्स है जो यहाँ पर आ रही है, इमेजेस आ रही हैं, इनका खुद का राइटअप आ रहा है, जो भी इनको अपने वेबसाइट पे चाहिए था। तो वो सारी चीज़ें आप खुद जाकर भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट पे। वो आप कहाँ करेंगे? तो जो भी आपकी वेबसाइट होगी, आप वहाँ पर जाकर उसके एडमिन में जाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारे एडमिन पोर्टल पर जाएंगे। एडमिन पोर्टल का पर्पस ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे अपने हिसाब से जो इमेजेस डालना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स डालना चाहते हैं, जो भी सर्विसेज डालना चाहते हैं, अपना लोगो चेंज करना चाहते हैं, अपने कंपनी का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, अबाउट चेंज करना चाहते हैं, वो सारा कंट्रोल हम आपको दे रहे हैं। इसीलिए ये एक स्टैटिक वेबसाइट से डिफरेंट है। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहाँ पर जो कंटेंट हमने एक बार डाल दिया है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत बार ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट पे अपने हिसाब से चीज़ें चेंज करना चाहते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, हम उसमें नई इमेजेस डालना चाहते हैं, उसमें नए प्रोडक्ट्स डालना चाहते हैं, उनके बारे में नई इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, नए अपडेट्स डालना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों की का कंट्रोल हमें एक डायनामिक वेबसाइट देती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द एडमिन पोर्टल ऑफ डायनामिक वेबसाइट। तो अगर हम जाएंगे स्लैश लॉगिन पर, तो हम लॉगिन पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर हमें अपने हमारे क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे एंड हम लॉगिन करेंगे यहाँ पर। एंड जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे सामने एक डैशबोर्ड आ गया है। इस डैशबोर्ड का पर्पस ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे जो भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं वो आप इस डैशबोर्ड से चेंज कर सकते हैं। तो एक एक सेक्शन की बात करते हैं एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले तो जाकर बड़ा ही ऑब्वियस है, वी कैन चेंज आवर पासवर्ड। इस एडमिन पोर्टल का जो भी पासवर्ड है हम डायरेक्टली जाकर उसे चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, अपना नया कंफर्म करना है पासवर्ड, आप अपडेट करेंगे, आपका नया पासवर्ड सेट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी सेटिंग्स हैं, कस्टमर क्वेरी है। लेट्स learn about each of these at a time. Let's first move on to categories. कैटेगरीज, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास कैटेगरीज हैं। अब आप अपना ई स्टोर बना रहे हैं, उसमें आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं, आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर फ्लोर टाइल्स कलेक्शन है, आप एक नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने ऐड कर देता हूँ फ्लोर टाइल्स। लेट्स सो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोर टाइल्स कलेक्शन है एंड मैं यहाँ पर ऐड भी कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ फ्लोर टाइल कलेक्शंस कर क्या रहा है। आप जब अपना हमारे फ्रंट पेज पर आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स है। इन प्रोडक्ट्स में आपको दिख रहा होगा फ्लोर टाइल्स कलेक्शन है, तो यहीं से आ रहा है। आप यहीं से उस फ्लोर टाइल कलेक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नया यहाँ पर एक कैटेगरी बनाते हैं, लेट्स से मैं टेस्ट कहता हूँ, मैं ऐड करता हूँ ये कैटेगरी एंड यू कैन सी हमारे पास मैसेज आ गया, कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली टेस्ट करके। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा इस पेज को, आप प्रोडक्ट्स देखेंगे एंड आपको टेस्ट भी दिखेगा यहाँ पर। सो दिस इज द पर्पस, इसीलिए हम इसे डायनामिक वेबसाइट कह रहे हैं। आप अपने एडमिन में जाकर खुद चीज़ें चेंज करेंगे, नए सेक्शंस ऐड करेंगे एंड वो आपके वेबसाइट में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा, विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर एंड अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर योर वेबसाइट। आपको किसी डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी वर्डप्रेस प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको एक्सेस करने के लिए। सो अभी के लिए मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये एक टेस्ट है, एक डमी डेटा था। ऐसे ही हम सब कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने कैटेगरी ऐड करी एंड सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सब कैटेगरी है हमारे पास। मैं उसे एडिट करता हूँ। आप यहाँ पर किसी भी एक नई कैटेगरी सब कैटेगरी ऐड ही करते हैं। लेट्स से इसको भी टेस्ट नाम देते हैं एंड इसको हम कौन सी कैटेगरी में ऐड करें, तो फ्लोर टाइल कलेक्शन में इसे ऐड करते हैं। लेट मी ऐड दिस। तो अभी अगर आप देखेंगे फ्लोर टाइल कलेक्शंस में सिर्फ एक ही सब कैटेगरी आ रही है, ये सब कैटेगरी है, ये एक ही आ रहा है वॉल टाइल्स। मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पर एक और सब कैटेगरी दिखेगी। आई थिंक ये पेज रिफ्रेश हो गया, परफेक्ट। हम यहाँ पर जाएंगे एंड यू कैन सी अब हमारे पास टेस्ट भी आ रहा है। सो यू सी, अगर मेरे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं,
वो अलग अलग उनकी कैटेगरीज होती है, उनकी सब कैटेगरीज होती है। जैसे यहाँ पर क्लाइंट के पास फ्लोर टाइल्स है, उनके पास फिर बहुत तरह के वॉल टाइल्स हैं, उन वॉल टाइल्स के भी बाइफर्केशंस है, उसमें भी बहुत टाइप्स हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है किसी भी सर्विस सेक्टर, किसी भी प्रोडक्ट सेक्टर में, किसी भी ई शॉप वेबसाइट में, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। सो ओके, तो मैं टेस्ट भी डिलीट कर दूंगा बिकॉज डमी डेटा है। एंड तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, लेट्स मूव ऑन टू प्रोडक्ट्स। हमारे कैटेगरीज, सब कैटेगरीज फाइनली एक प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए बना है। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं नीचे आता हूँ इस वेबसाइट पर, आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रोडक्ट एडेड है। एंड अगर मैं इसे रिव्यू करता हूँ तो दिस इज आवर प्रोडक्ट पेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल टाइल्स हैं, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, इसका क्या साइजिंग है, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम हमारे प्रोडक्ट पेज में जाकर क्रिएट करेंगे एंड सेव करेंगे। तो यहाँ पर जो पहले से हमारे पास प्रोडक्ट एडेड है, आप देखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट में एक प्रोडक्ट एडेड है एंड ये यही वाला प्रोडक्ट है। तो मैं इसे अगर एडिट करूँ तो आई कैन शो यू ऑल द डिटेल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल टाइल्स हैं, लेट्स से मैं इसका कुछ डिटेल्स चेंज करता हूँ, लेट्स कॉल इट 16.75 एंड यहाँ पर कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, मैं उसके बारे में उसकी डिटेल्स डाल सकता हूँ, सारी डिटेल्स जो भी डालना चाहता हूँ। इंपोर्टेड पोर्ट्स लेना है एंड ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट है, उसका क्या प्राइस है, उसका क्या डिस्काउंट है। आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर प्राइस लिखा है एंड यहाँ पर डिस्काउंट डायनामिकली आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनामिकली हमारा डिस्काउंट आ रहा है, तो यू कैन चेंज द डिस्काउंट एज वेल। बहुत बार क्या होता है विद टाइम हमारे प्रोडक्ट्स का डिस्काउंट चेंज होता रहता है। वी कैन डायनामिकली चेंज इट फ्रॉम हियर। We can give it the location, brand, color, everything, full description, everything that you need to add, you can add in here. हमने यहाँ पर, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, let's say dummy data. I know this does not, तो क्योंकि अभी हमें डेमो दे रहे हैं तो let's say call it demo data and मैं इसको bold कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैंने 16.75 कर दिया है, डेमो डेटा कर दिया है। यहाँ पर नोट्स हैं, मैं कैटलॉग की पीडीएफ ऐड कर सकता हूँ, प्रोडक्ट इमेजेस ऐड कर सकता हूँ, जितनी ऐड करना चाहूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से प्रोडक्ट इमेजेस हैं, उसके बाद यहाँ पर और भी इमेजेस आ रही हैं। जो भी इमेजेस हैं मैं खुद जाकर उन्हें ऐड कर सकता हूँ, यहाँ नीचे उन्हें एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। लेट्स अपडेट द प्रोडक्ट। जैसे मैं अपडेट करता हूँ, आई सी द मैसेज प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। एंड चलिए देखते हैं हमने जो जो चेंज करे क्या आए, यहाँ पर 16 हुआ कि नहीं हुआ, क्या हमें यहाँ पर डेमो दिखेगा नहीं दिखेगा। लेट्स रिफ्रेश द पेज एंड वी कैन सी ये 16 हो चुका है, डेमो डेटा यहाँ दिख रहा है। तो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कैसे वर्क कर रहा है एंड कैसे आप इसे अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपना एक डायनामिक वेबसाइट की तरह, एंड कैसे अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। So we can do all of that. So let's so this is the products page and this gives you an overview of कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। Also products and कैटेगरी, सब कैटेगरीज में जो चीज़ें डिवाइडेड है वो हम उनको व्यू भी कर सकते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल ये इस सब कैटेगरी में एडेड है तो उसकी की पेज में वो दिखेगा, आप देख सकते हैं उसकी हेडिंग आएगी, आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स है उनकी सब कैटेगरीज में डिफरेंशिएटेड डिफरेंट पेजेस में दिखेंगे, तो जिससे कि आपकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स को ब्राउज करना काफ़ी सिंपल हो जाएगा, काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेगा। उसके बाद फाइनली कंपनी सेटिंग्स में आते हैं। कंपनी सेटिंग्स वो पेज है जहाँ पर आप अपना लोगो सेट कर सकते हैं, अपनी कंप्लीट वेबसाइट का जो कंट्रोल है, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इमेजेस चेंज करना चाहता हूँ, अपना लोगो चेंज करना चाहता हूँ, अपनी टैग लाइन चेंज करना चाहता हूँ, ब्रांड नेम चेंज करना चाहता हूँ, अपने सोशल हैंडल्स चेंज करना चाहता हूँ, मेरा फेसबुक पेज चेंज हो गया, वो सारी चीज़ें मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं वो यहाँ से कर सकता हूँ। तो उसका कंट्रोल आपको कंपनी सेटिंग्स देता है। एंड फाइनली कस्टमर क्वेरी पेज हम दे सकते हैं यहाँ पर। इसका पर्पस क्या है, किसी वेबसाइट में अगर कोई भी कस्टमर आता है सो दे हैव देयर क्वेरीज, राइट, उनकी कुछ ना कुछ क्वेरीज होती है, तो वहाँ पर हमने आपको इसका एक फॉर्म भी दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे हमारे होम पेज पर, यू कैन सी देयर इज अ लेट्स कनेक्ट पेज। अगर मैं यहाँ पर डिटेल्स डालता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर डालता हूँ डमी फर्स्ट नेम, अभी के लिए बस दे रहे हैं जस्ट टू शो यू कि इसका पर्पस क्या है। एंड लेट्स से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ dummy data @gmail.com, anything doesn't really matter. Purpose है to show how you can use it for your own inquiries, right? So अगर मैं यहाँ पर इसे सबमिट करता हूँ, जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ आई कैन क्लियरली सी इट हैज़ बीन सबमिटेड, मुझे एक मैसेज हैज़ बीन सेंड का मैसेज आ चुका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये सबमिशन गया कहाँ है,
वो भी हम हमारे एडमिन से देख सकते हैं। जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करूंगा, यू कैन सी देयर इज अ न्यू एंट्री डमी डेटा के नाम से, उनका नेम डमी डेटा है क्योंकि मैंने वो नेम दिया है, फ़ोन नंबर है, मैसेज है एंड सारी चीज़ें हैं। एंड वंस आई एम डन विद दिस लीड आई कैन डिलीट दिस लीड एज वेल। तो ये सारी चीज़ें मैं हमारे डायनामिक वेबसाइट के थ्रू कर सकता हूँ। देयर आर डिफरेंट सेक्शंस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऑल ऑफ दिस कैन बी डन through our dynamic website. So I hope this gave you an overview of the difference between a dynamic and a static website and how we can use this to build our very own custom e-store. Thank you.